तो क्या मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत पर दिखना शुरू हो रहा है? पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस की कीमतों को लेकर लोग पैनिक मोड पर क्यों आज दिखाई दिए? आखिर क्यों भारत सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और नेचुरल गैस पर ECA लागू करना पड़ा है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर आज आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आज आपके दिमाग में जितने सवाल उठ रहे हैं उन सबका जवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें कुछ जगहों पर दिखी है। कई शहरों में कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। सबसे पहले आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां सिलेंडर के लिए लोग सुबह से आज कतार में खड़े दिखाई दिए। मेरे सहयोगी मकरंद काले ने उन लोगों से बात की जो घंटों लाइनों में खड़े रहे। लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गैस सिलेंडर की लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जो पर्चियां कटा के पहुंचे, उनसे बात करते हैं। दीदी, कब आए हो आप? सर 9 बजे से आए हैं हम। अच्छा, ये इतनी लंबी लाइन मिली आपको? जी, लाइन तो खुद थी ही ज्यादा। और क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं जब आप पर्ची कटा रहे हो? तो ये हो रहा है कि टाइम लगेगा आज। क्यों हो रही है परेशानियाँ? बोल रहे सिलेंडर शॉर्टेज है और 25 दिन का बढ़ा दिया टाइम। अच्छा, 25 दिन में एक बार मिलेगा सिलेंडर। अच्छा, ठीक है, 25 दिन में एक बार मिलेगा। कोई परेशानी है? परेशानी के मैं तो जब भराने है वो गाड़ी 10 से पहले आती नहीं, 11 बजे कभी 11:30 बजे ऐसी आती है। कमर्शियल गैस जो है वो खत्म हो रही है। वो मतलब कमर्शियल गैस जो होटल वालों को वो बंद कर दिया, तो अब ये जो घर वाले बेचारे हैं उनको प्रेशर बढ़ गया। अब जिनकी 1 किलो गैस बची है वो भी टंकी लेके आ गए। घरेलू रसोई गैस तो मिल भी रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई कई जगह पर पूरी तरह रोक दी गई है। मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल गैस की भारी कटौती की गई है। महाराष्ट्र में करीब 9000 रेस्टोरेंट्स और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में कमर्शियल गैस सप्लाई की किल्लत से अब तक करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। होटल एसोसिएशन के मुताबिक अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो अगले 2 दिनों में आधे से ज्यादा यानी 50% होटलों पर ताले लग सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल गैस नहीं मिलने की वजह से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। आहार जो रेस्टोरेंट और होटल्स एसोसिएशन है महाराष्ट्र का, उनके तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि 20% रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती जाएगी ये नंबर्स बढ़कर 50% तक क्रॉस कर सकते हैं, जो बेहद ज्यादा चिंताजनक बात है। मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स में सप्लाई चूंकि बंद हो चुकी है, ऐसे ही एक सदगुरु रेस्टोरेंट मुंबई का जो काफी पुराना और फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं और उनके ओनर कमलाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलाकर जी, क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वॉर की वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को बेच दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नियम भी आज बदला है। अब इसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन का कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब 25 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक किए जा सकेंगे। इसी खबर के बाद लोगों में गैस सिलेंडर लेने के लिए होड़ सी मच गई। कम आ रहा है ना, तो इस चक्कर में लोगों को मिल नहीं पा रहा है बुकिंग करा के, और जो टाइम पीरियड है उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 21 दिन में हो जाती थी बुकिंग, 25 दिन में हो रही है। तो लोगों के वक्त कोटा भी खत्म हो गया है, तो इस चक्कर में और ज्यादा दिक्कत है। क्या आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है? हाँ, प्रेशर बनाया पर जा रहा है। जिसकी बुकिंग नहीं वो भी हमसे झगड़ा कर रखे सिलेंडर ले रहा है। ऐसे में क्या लगता है कालाबाजारी भी होने शुरू हो गए हैं? नहीं, इतना ही तो कुछ नहीं है खास, लेकिन आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जिनके पास पर्ची नहीं है वो भी, जिनकी नहीं भी बुकिंग है वो भी जबरदस्ती सिलेंडर छीनने के लिए तैयार हैं। पहले के मुकाबले अभी क्या असर देखने को मिल रहा है? इतना खास असर नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत किस तरह का? 20% तो है। जैसे कि सप्लाई आगे से हम लोगों को भी, जैसे पहले गाड़ियां हम लोगों को मिलती थी उस दौरान से गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे पास गाड़ियां लोड आते थे यहाँ पर, वो नहीं आ पा रहे हैं।
बस ये थोड़ी सी सिचुएशन हो गई है। तो पर फिर भी जो है स्टॉक वो तो हम दे ही रहे हैं कि थोड़ा सा बस मार्केट में हम पैनिक सिचुएशन नहीं चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आए लोगों को। हमारी तरफ से जो भी है हम उसको ऐसा सिचुएशन को कर रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ना डोमेस्टिक में आए ना कमर्शियल में आए। इस बात का डर कि गैस की किल्लत हो जाएगी, उस डर की वजह से पैनिक है, टेंशन है और उस वजह से जमाखोरी बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है ताकि पैनिक की स्थिति को निपटा जा सके, वो स्थिति पैदा ना होने दी जाए। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल गैस की सप्लाई कई शहरों में अब रुक गई है। गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति न रुके, इसके लिए उद्योगों को होने वाली गैस आपूर्ति में 50% तक कटौती का ऐलान किया गया। चंडीगढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप से हड़कंप मचा हुआ है। होटल मालिकों को चिंता सता रही है कि न जाने कब उनके होटल बंद करने की नौबत आ जाए। जो सिलेंडर्स है वहां से हमें अपने मेंबर्स की बहुत शिकायत आ रही है कि हमारे पास गैस ही नहीं है, मिल नहीं रही है, कोई 1 सिलेंडर ले लो, कोई 2 ले लो, तो सब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये ज़्यादा देर कर पाएंगे। मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही है दिन भर दिन। पिछले गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है और आने वाले दिनों में अगर ये समस्या बढ़ेगा तो और भारी पैमाने में इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। तो अभी कमर्शियल गैस पर ये इंपैक्ट कुछ दिखना शुरू हुआ है। तो ये तो साफ है कि मिडिल ईस्ट की आग का असर भारत में अब दिख रहा है। यही वजह है कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू किया। ये ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि वो किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इससे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून आप कह सकते हैं। जब कभी किसी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है। इस बार गैस की कमी से निपटने के लिए सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है ताकि पैनिक में स्थिति और खराब ना हो सके। कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद गैस डिस्ट्रीब्यूशन को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई की जाएगी। इसमें घर की रसोई गैस, पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती है। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी में खाद कारखाने आते हैं जिन्हें करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी में बड़े उद्योग आते हैं। नेशनल ग्रिड से जुड़ी फैक्ट्रीज और दूसरे बड़े उद्योग को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी। चौथी कैटेगरी में छोटे बिजनेस और होटल्स हैं जिन्हें शहरों में नेटवर्क के हिसाब से गैस सप्लाई की जाएगी। पाइपलाइन से होने वाली गैस की सप्लाई पर फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर संकट साफ दिखाई दे रहा है। भारत में करीब 33 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ता हैं। इनमें करीब 90% लोगों के घर में मिडिल ईस्ट से आने वाली गैस से चूल्हा जलता है, जिसकी सप्लाई पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। और इस बीच अभी एक बड़ी खबर भी आ रही है। इसी से जुड़ी हुई केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति 100% जारी रहेगी, यानी घरों में और गाड़ियों के लिए जो गैस चाहिए उसकी कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। वहीं अन्य उद्योगों को भी 70 से 80% गैस सप्लाई मिलती रहेगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी ने आदेश दिया है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये डायरेक्शन सभी मंत्रियों को दिए गए, सभी मंत्रालयों को दिए गए हैं। सरकार पहले से कहती आई है कि देश में पेट्रोल और डीजल से लेकर रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भारत सरकार ने साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि सरकार ने ताजा स्थिति से निपटने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालातों में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। गैस संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। लेकिन विपक्ष को इस आपदा में भी अवसर नजर आया।
इसीलिए कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक मोदी सरकार को अब घेरने में जुट गए। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो ये तो बढ़ेगा। राहुल जी के चाहने से नहीं होगा, ना यहाँ क्राइसिस होगा। यहाँ केवल भारत के एक एक नागरिक के हित रक्षण का कार्य होगा और उनको क्राइसिस की बात ना करें। कोई भी छोट मोट कोई कमी आती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट मैं समझता हूँ मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को निश्चिंत होना चाहिए। हम किसी के ना तो प्रभाव में हैं, ना ही किसी चीज के अभाव में हैं। एनर्जी को लेकर जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है, और जहां अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है। अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडंबना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। इजरायल और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर राजस्थान में अब दिखा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। गैस एजेंसियों को केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। कंपनियों के इस फैसले का असर कंपनियों और रेस्टोरेंट्स और होटलों पर दिखा है। जयपुर में 8500 मिठाई की दुकानों समेत 50,000 होटल रेस्टोरेंट हैं, जिनमें 3 लाख लोग काम करते हैं। एक तरफ राजस्थान में गैस की किल्लत हो रही है तो दूसरी तरफ नेताजी इस पर सियासी तड़का लगाने में लगे हैं। आइए सुनिए इस पर कांग्रेस और बीजेपी कैसे भिड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी स्थिति असामान्य है। जिस तरह युद्ध की स्थिति है और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 34% क्रूड ऑयल के भाव बढ़े हैं, तो जो स्थिति में भी भारत सरकार ने ये कि आम घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए घरेलू उपभोक्ताओं किसी तरह परेशानी नहीं हो, उसको सुनिश्चित करते हुए कि कमर्शियल सिलेंडर पर एक बार कुछ दिन के लिए रोक लगाइए, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। आप समझ सकते हैं, राजस्थान जहां पर्यटन की दृष्टि से अपना अहम स्थान रखता है, वहां इतने होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। उन सब लोगों को कल से ही कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी गई है। कोई ऑर्डर नहीं है। पहले तो आपने लगभग 120 रुपए बढ़ा दिए 2 दिन पहले ही, और अब जो है आपने सप्लाई रोक दी बिना ऑर्डर के ही। तो अभी तक आपने देखा देश में तेल को लेकर, गैस को लेकर कैसे हालात बनते जा रहे हैं। आज लड़ाई का 11वां दिन है। दरअसल ये सारा खेल तेल से शुरू होता है। हम अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल बाहरी मुल्कों से खरीदते हैं और इसी तेल की कीमत में महायुद्ध के चलते अब आग लग गई है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद से 10 दिन में जो कच्चे तेल की कीमतें वो कैसे बढ़ी हैं देख लीजिए। 28 फरवरी को $70 प्रति बैरल था, जो कि 8 मार्च को 8 दिन बाद बढ़कर $100 तक पहुंचा। कल तो ये $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन आज कुछ सुधार हुआ और ये गिरकर $85 प्रति बैरल पर आया है। इस कटौती के बाद यानी कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि अभी फिलहाल क्रूड के दामों में कुछ राहत की बात आई है। अब एक तरफ कच्चे तेल में आई सुस्ती थोड़ी राहत लेकर आई है, तो दूसरी तरफ एक चिंता बढ़ाने वाली खबर भी आ गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई ठप होने के बाद कुवैत, इराक और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। इस समय दुनिया में रोज 20 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति कम हो गई है। समझिए, 20 मिलियन बैरल कम हो गया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले 1978 में ग्लोबल ऑयल सप्लाई में 5.5 मिलियन बैरल की गिरावट आई थी। उसके बाद 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध जब चल रहा था, तब तेल की रोजाना सप्लाई 40 लाख बैरल गिर गई थी। रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, उस जंग के दौरान भी तेल की रोजाना सप्लाई 20 लाख बैरल कम हो गई थी। ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि इस बार स्थिति पहले से ज्यादा भयावह है, गंभीर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद हो जाना। इसी मार्ग से, जी हाँ, ये जो जलडमरू है जिसको स्ट्रेट कहते हैं, इसी मार्ग से भारत की कुल खपत का करीब 90
फीसदी गैस यहां से आती है और इसीलिए हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं।